रामपुर के प्रतिष्ठित राय बहादुर निवास में दो बहुएं थीं, बड़ी बहू सुमित्रा और छोटी बहू आरती। सुमित्रा शहर के एक नामी खानदान से आई थी, जिसके पिता का कोयले का बड़ा कारोबार था। वही आरती एक साधारण शिक्षक की बेटी थी, जिसके पास दहेज के नाम पर केवल संस्कार और सिलाई की एक मशीन थी। सुमित्रा का जीवन रेशमी पर्दों के पीछे बीतता था। उसके कमरे में विदेशी परफ्यूम की महक रहती और वह सुबह का सूरज भी तब देखती जब नौकर उसके बेड की ट्रे सजाकर ले आता। सुमित्रा के पति राकेश शहर के बड़े रियल एस्टेट टाइकून बन चुके थे। उनके पास गाड़ियों का काफिला था और समाज के रईस वर्ग में उनकी तूती बोलती थी। दूसरी ओर आरती और उसके पति सुरेश घर के पुराने हिस्से में रहते थे। सुरेश ने अपने दम पर एक छोटी सी किराना दुकान खोली थी। आरती का दिन भोर के 4 बजे शुरू होता। वह घर की सफाई करती, पूजा का दिया जलाती और फिर रसोई में जुट जाती। सुमित्रा को अपनी धन दौलत का इतना नशा था कि उसे लगता था कि आरती का अस्तित्व सिर्फ उसकी सेवा के लिए है। हर तीज त्योहार पर सुमित्रा अपनी महंगी बनारसी साड़ियाँ और हीरो के हार पहनकर आरती के सामने इस तरह खड़ी होती जैसे कोई रानी अपनी दासी के सामने खड़ी हो। एक दोपहर जब आरती पुराने कपड़ों में टाके लगा रही थी, सुमित्रा अपने कीमती गहनों को साफ करते हुए बोली, अरे आरती, तुम सारा दिन इन फटे पुराने कपड़ों में क्या सिर खपाती रहती हो? कभी ढंग के कपड़े भी पहन लिया करो। लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे कि राय बहादुर की छोटी बहू भिखारिन जैसी रहती है। आरती ने मुस्कुराकर जवाब दिया, दीदी, कपड़े चाहे पुराने हो, बस साफ होने चाहिए और फिर अपनी मेहनत की कमाई से जो मिलता है उसी में संतोष है। सुमित्रा जोर से हंसी। संतोष? संतोष गरीबों का बहाना है आरती। जिसके पास पैसा है दुनिया उसी के कदमों में झुकती है। देखो, मुझे शहर का कोई ऐसा शोरूम नहीं जहां मेरा नाम न चलता हो। समय बीतता गया। एक दिन घर में कुल देवता की बड़ी पूजा रखी गई। सुमित्रा ने शहर के तमाम रईस दोस्तों को बुलाया। उसने आरती को सख्त हिदायत दी कि वह मेहमान के सामने न आए और रसोई में रहकर खाने का इंतजाम देखें। पूजा के बीच में जब सुमित्रा अपनी सहेलियों को अपना नया नवलखा हार दिखा रही थी, आरती गलती से शरबत का गिलास लेकर वहां पहुंच गई। थकान की वजह से आरती का पैर फिसला और शरबत के कुछ छींटे सुमित्रा की महंगी साड़ी पर गिर गए। सुमित्रा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने मेहमानों के सामने ही आरती को जोर से धक्का दिया और चिल्लाई, अपनी औकात भूल गई हो। इस साड़ी की कीमत में तुम्हारी पूरी दुकान बिक जाएगी। तुम जैसे छोटे लोग सिर्फ गंदगी फैलाना जानते हैं। आरती की आंखों में आंसू आ गए, पर उसने एक शब्द नहीं कहा। उसने जमीन से कांच के टुकड़े उठाए और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। उस रात उसने तय किया कि वह अपनी किस्मत खुद लिखेगी। अगले कुछ वर्षों में आरती ने कड़ी मेहनत की। उसने अपने सिलाई के हुनर को व्यापार में बदला। उसने गांव की अन्य महिलाओं को साथ लेकर एक छोटा सा हस्तशिल्प केंद्र शुरू किया। सुरेश की दुकान भी अब एक बड़े स्टोर का रूप ले रही थी, लेकिन उन्होंने अपनी सादगी नहीं छोड़ी। वे अब भी उसी पुराने कमरे में रहते और अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा बचत और दान में लगाते। वही सुमित्रा और राकेश की जीवन शैली विलासिता की चरम सीमा पर थी। राकेश ने अपनी तरक्की के लालच में बाजार से करोड़ों का कर्ज उठा लिया और एक ऐसी स्कीम में पैसा लगा दिया जो गैर कानूनी थी। सुमित्रा को इन सब बातों की कोई खबर नहीं थी। वह तो बस खर्च करना जानती थी। कहा जाता है कि वक्त का पहिया जब घूमता है तो राजा को रंक बनने में देर नहीं लगती। एक सुबह राय बहादुर निवास के बाहर पुलिस और बैंक के अधिकारियों की गाड़ियां खड़ी थीं। राकेश का सारा कारोबार डूब चुका था। फ्रॉड के केस में उनकी सारी संपत्ति जब्त करने का आदेश आ गया था। हफ्तों के भीतर सुमित्रा की गाड़ियां बिक गई। उसके नौकर छोड़कर चले गए और अंत में उस आलीशान बंगले पर भी ताला लग गया। सुमित्रा के पीहर वालों ने भी हाथ खड़े कर लिए।
जो सहेलियां सुमित्रा की चापलूसी करती थी, उन्होंने फोन उठाना बंद कर दिया। राकेश और सुमित्रा के पास सिर छुपाने की भी जगह नहीं बची। वे सड़क पर आ गए। भारी बारिश हो रही थी। सुमित्रा अपने फटे हुए कीमती सैंडल और भीगी हुई साड़ी में सड़क के किनारे एक शेड के नीचे बैठी रो रही थी। तभी एक सफेद रंग की गाड़ी उनके पास आकर रुकी। गाड़ी से आरती उतरी। सुमित्रा को लगा कि आज आरती अपनी बेइज्जती का बदला लेगी। वह डर के मारे सिमट गई। आरती आगे बढ़ी और सुमित्रा के कंधे पर हाथ रखा। सुमित्रा ने कांपती आवाज में कहा, आरती, तुम यहाँ मुझे नीचा दिखाने आई हो। देखो, ईश्वर ने मुझे मेरे कर्मों की सजा दे दी। आरती की आंखों में नमी थी। उसने सुमित्रा को गले लगाया और कहा, दीदी, ये आप क्या कह रही हैं? बुरा वक्त किसी पर भी आ सकता है। आप मेरी बड़ी बहन हैं। चलिए, घर चलिए। आरती और सुरेश उन्हें अपने नए सादगी भरे घर ले आए। सुमित्रा को वही कमरा दिया गया जो कभी आरती का हुआ करता था। सुमित्रा को अपनी पुरानी बातें याद आ रही थी। कैसे उसने आरती को अपमानित किया था, कैसे उसे दासी समझा था। अगली सुबह सुमित्रा ने देखा कि आरती रसोई में काम कर रही है। सुमित्रा चुपचाप वहां गई और झाड़ू उठा ली। आरती ने रोका, दीदी, आप ये क्या कर रही हैं और क्यों कर रही हैं? सुमित्रा रोते हुए बोली, आरती, आज मुझे समझ आया कि अमीर वह नहीं जिसके पास तिजोरी भरी हो, बल्कि अमीर वह है जिसका दिल बड़ा हो। तुमने मुझे आश्रय देकर मेरी जान बचाई है, जबकि मैंने तुम्हें हमेशा ठोकर मारी थी। उपसंहार। उस दिन के बाद राय बहादुर परिवार फिर से एक हो गया। सुमित्रा का घमंड पूरी तरह चूर हो गया था। उसने आरती के साथ मिलकर उसके व्यापार में हाथ बटाना शुरू किया। अब वह रेशमी साड़ियों में नहीं, बल्कि सूती साड़ी में और मेहनत के पसीने में ज्यादा सुंदर लगती थी। गांव के लोग आज भी उदाहरण देते हैं कि दौलत तो पानी का बुलबुला है, जो आज है कल नहीं, लेकिन चरित्र और प्रेम वह संपत्ति है जिसे कोई बैंक जब्त नहीं कर सकता। कहानी का सार, जीवन में कभी भी अपनी संपन्नता पर अहंकार नहीं करना चाहिए। वक्त सबसे बड़ा शिक्षक है। वह इंसान को उसकी सही जगह दिखा देता है। रिश्तों की डोर रेशम के धागों से नहीं, बल्कि त्याग और सम्मान से मजबूत होती है। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? आप हमें अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।